नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आपके कुंडली में धन स्थान पे केतु, जी हाँ, कुंडली का जो द्वितीय भाव सेकंड भाव होता है, सेकंड हाउस जिसको आता है, इसका धन स्थान कहा जाता है। इसके हिसाब से देखा जाता है कितने पैसे का आप मालिक होगे, कितने करोड़ों या अरबों का या लाखों का। लेकिन कुछ लोग के कुंडली में सेकंड हाउस में केतु बैठ के उनको करोड़ों अरबों रुपये तक पहुँचा देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कि मांग के खाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों दोस्तों? आपके कुंडली में भी अगर सेकंड हाउस में केतु है, या आपके दोस्त रिश्तेदार किसी भी की कुंडली में सेकंड हाउस में केतु है, तो उससे फ़ायदा कैसे उठाए? कैसे जो लोग दूसरे लोग पैसे वाले हैं सेकंड हाउस वाले, आप कैसे बने? सामने वाला जो भी है उसके भी सेकंड हाउस में केतु है, लेकिन उसके पास तो करोड़ों रुपए है, लेकिन आपके पास नहीं है। क्यों? इतना गरीबी क्यों? तो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में दोस्तों। और ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है दोस्तों? देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यू कहते रहते हैं। देखिए मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ कि कहते हैं कि ना, देखिए सर जी वीडियो मतलब एक साथ बनाइए। कोई किसी केतु पे बना रहे हैं तो सिर्फ केतु का वीडियो 12 वीडियो डाल दीजिए, गुरु पे बना रहे तो गुरु का डाल दीजिए, क्योंकि उनको थोड़ा शायद कुछ लोगों को कुछ दिक्कत होता है। उस पर लाइक भी है, इस वीडियो पे लाइक मतलब ये कमेंट पे भी बहुत लोगों का लाइक है। मतलब लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम मतलब एक ही साथ बनाइए। अगर गुरु का वीडियो बनाएंगे तो गुरु का वीडियो बना एक साथ 12 वीडियो बनाए, तो राहु का बनाएंगे तो राहु का एक साथ वीडियो 12 वीडियो बनाए। तो मैं सोच रहा हूँ तो ये केतु का सीरीज़ जो शुरू हुआ है, तो केतु का ख़त्म करके ही दूसरे प्लेनेट का शुरू करूँ। और बीच में तो जो मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, ये सब तो आता ही रहेगा। और जो भी प्लेनेट जो कहते हैं गोचर का जो फल है, उस पर भी वीडियो आता रहेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ केतु के सेकंड हाउस पे इफेक्ट, और इससे कैसे फ़ायदा उठाया जाए, और क्या क्या लॉसेस करते और क्या क्या फ़ायदा देते हैं सेकंड हाउस में केतु, और ऐसे क्या उपाय करें जो जो बुरे केतु है उनका भी असर बढ़िया मिल जाए आपको। देखिए दोस्तों, केतु को क्या कहा जाता है? केतु जो है वो धार्मिक भी है, लेकिन डिटैच वाले भी है, मतलब सब चीज़ों से दूर करवा देते हैं, संन्यास वाले भी है। और क्या है? देखिए केतु का सबको मालूम है सिर नहीं है, मतलब मन की आंखों से देखते हैं। सिक्स्थ सेंस उनका बहुत बढ़िया होता है, जिन केतु वालों लोगों का, जिनका भी केतु फर्स्ट हाउस में सेकंड हाउस में होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें। सिर्फ एक चीज़ से आप केतु के जो एनालिसिस केतु को नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो में मुद्दे की बात यह है कि सेकंड हाउस में धन स्थान में केतु बैठ के आपको कितना अमीर बनाएंगे, या फिर भिखारी पूरा बना देंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके कुंडली में सेकंड हाउस में केतु थे, कुछ चीज़ों को देखिए मान के चलिए। अगर बहुत बुरे हैं, या आपने अपने कर्मों से उनको बुरा कर लिया है, हालांकि अगर आपने अपने कर्मकांड से उनको बुरा किया हुआ है, अपने कर्मों से उनको बुरा किया है, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय है जो वीडियो में बोल दूंगा आगे, जिसे करके आप केतु का पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हो। लेकिन अगर जन्म के टाइम से केतु बहुत बुरे हैं सेकंड हाउस में बैठ के, और बहुत गंदा रिजल्ट दे रहे हैं, एकदम गरीबी हट ही नहीं रहा है, पैसा की किल्लत बहुत है, तो जान लीजिए क्या करेंगे जो आखिर में निकल जाओगे इस दलदल से। जो भी बुरे इफेक्ट है केतु का, इससे आप कैसे निकल सकते हो? देखिए दोस्तों, अगर सेकंड हाउस में केतु है और बहुत बुरे है, तो क्या करेंगे? पैसे की दिक्कत ही दिक्कत। आप लोगों को अच्छे बात बोलोगे, लोग आपको मतलब बुरा समझेंगे। और क्या होगा? देखिए कुछ ना कुछ आपको ईएनटी रिलेटेड इशू देके चलते, दांतों के बीच कुछ दिक्कत, आपका मुंह में कोई बीमारी हो जाए, या तो फिर देखिए कोई सर्जरी हो जाए, घर में रखा हुआ पैसा अचानक खाली हो जाए, पैसा आपके पास आए 100 रुपया और 110 रुपये निकल जाए, 10 रुपये उधारी हो जाए। मतलब मान के चलिए जितना आए इससे ज़्यादा निकल जाए। आप सोचोगे भाई बहुत आ गया, लेकिन आ नहीं रहा है ना, जा ही रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी है ना कि अचानक बहुत सारा पैसा मिलता है, तो आप तो खुश हो जाते हो, भाई बहुत सारा पैसा मिल गया, अभी तो सही हो गया। लेकिन ये जाने का भी रास्ता बन जाता है, निकल ही जाता है। तो देखिए, अगर सेकंड हाउस में आपके केतु बहुत बुरे हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें देके चलते हैं। देखिए सेकंड हाउस आपके वाणी का भी है, आपके इनलॉज के भी है, ससुराल का भी है, कुटुंब का भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट है जमा हुआ धन, पैसा, या जो कहा जाए पिताजी की तरफ से जो खानदानी जो लिगेसी वाइज जो पैसा मिलते हैं उसका पैसा, तो सारे चीज़ों से दूर करवा देते हैं। आपके पिताजी के पास से आपको एक पैसा नहीं मिले, मतलब कैश फ्लो ना मिले, प्रॉपर्टी शायद ही मिल जाए, ये आपके नसीब से है। वो आपको देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है, आपके नसीब से आपको नहीं मिले। समझ गए दोस्तों? और क्या, ससुराल से दूर हो जाए आप, उनसे उनके साथ रिलेशन ख़राब हो जाए, और किसी को भी कोई बात आप बोलो, बड़ी अच्छे से बात बोलो, लेकिन वो बुरा मान जाए,
और पैसे का किल्लत तो हो ही हो। तो ये बहुत सारे दिक्कत देके चलते अगर केतु बहुत बुरे हैं। लेकिन वही उल्टा अगर केतु आपके कुंडली में अच्छा हो जाए तो क्या होगा। अगर बुरे हैं तो देखिए क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बात पूरा नोट किया हुआ है, आपको क्या करना है। देखिए शादी से पहले कुंडली बहुत मिलवा लेना है। देखिए इस हालत में पहले शादी का डाइवोर्स हो जाना या फिर जो आपके वाइफ है वो एक्सपायर हो जाना। अगर आप ईमानदार वाइफ मिल जाए या हस्बैंड भी आपका वो ईमानदारी मिल जाए, सही से रिलेशन चले, लेकिन एक्सपायर हो जाना मतलब चले जाना या तो फिर डाइवोर्स हो जाना, कुछ ना कुछ दिक्कत देके ही चलते। तो अगर सेकंड हाउस में केतु है तो इस चीज़ को भी समझ लें। सिर्फ पैसा नहीं लेके जाते, बहुत चीज़ लेके जाते। लेकिन अगर कुंडली में बहुत बढ़िया है तो क्या करते। देखिए पैसे का कोई वो नहीं होगा आपके पास, मतलब जो पैसा आ रहा है ना अनलिमिटेड पैसा, बहुत सारा पैसा, अचानक करोड़ों का फ़ायदा, इतना लॉस भी नहीं होगा। अगर आप किसी को गाली भी दोगे ना वो आपको लौट के कुछ बोलेगा नहीं। अगर बुरे हैं तो आप अच्छे बात बोलोगे, लोगों को लोग मतलब आपको बुरा मान जाएंगे। लेकिन आपके सेकंड हाउस में केतु बहुत स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, किसी को आप गाली भी दोगे तो भी वो आपके साथ ही चलेगा। देखे ना बड़े बड़े नेता जो होते हैं, क्या कोई भी एक पावरफुल आदमी किसी को गाली दे फिर भी उसके साथ साथ चलते। तो ये सेकंड हाउस के केतु का इफेक्ट है। और ससुराल देखिए, आपको ससुराल से भी बहुत फायदा होगा। अगर सेकंड हाउस में केतु बहुत स्ट्रांग है तो ससुराल से बहुत पैसा मिलने वाला है, बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि आपका ससुराल भी बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आपका जो ससुराल है वो भी स्ट्रांग होने वाला है। अगर सेकंड हाउस में जो केतु है उसके साथ सेकंड हाउस के जो लॉर्ड है वो भी अगर सही है तो पिताजी के पास से भी बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। हाँ ये बात सही है, केतु अच्छे हो या बुरे हो आप घूमते रहो, घूमने वाले बहुत हो गए आप। अगर बुरे केतु है तो आप घूमोगे, पैसा खर्चा होगा, काम का नहीं होगा, ऐसे ही घूमते रहोगे, लॉसेस से होगा। लेकिन अगर सेकंड हाउस में केतु बहुत बढ़िया है तो आप जो भी घूमोगे लोग सलाम ठोकेंगे, फायदा भी होगा। जिस भी टाइप आप अपने काम से ही घूमोगे, सेकंड हाउस में केतु बढ़िया होगे तो अपने काम से घूमोगे, लोग सलाम भी ठोकेंगे। समझ गए, लोग सलाम ठोकेंगे, बहुत बढ़िया होगा। देखते ही हाँ जी कैसे, राम राम, प्यारी प्रणाम, मतलब सम्मान आपका करेंगे ही करेंगे। अगर बढ़िया रहे, खराब होगा तो भाई घूमते रहोगे आवारा कुत्ते की तरह, कोई वैल्यू नहीं देने वाला। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और देखिए सेकंड हाउस में अगर केतु बहुत बढ़िया है तो ये तो पैसे का बोल दिया, ससुराल के बोल दिया। देखिए बातें आप कहीं भी किसी भी मीटिंग में किसी भी बात में बस अपना एक दो बात निकल के सामने रहोगे, लोग इससे कन्विंस हो जाएंगे। बस दो तीन बात बोलना है आपको, सारे आपके बात पे एग्री कर जाएंगे। इतना मतलब सम्मान आपको मिलेगा। देखिए अब करना क्या है, अगर सेकंड हाउस में केतु है आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप तक मतलब गरीबी ही गरीबी है, कभी मतलब पैसा टिकता नहीं, आता नहीं, आते ही निकल जाता है, तो कुछ उपाय मान के चलना है, कुछ नियम आपको मान के चलना है, बस बढ़िया होगा। देखिए केतु है क्या, डिटैच के कारक है। जितना भी आप कंजूस बनोगे उतना आपका लॉसेस होगा। आप मतलब मन की आंखों से चलो, खुले एकदम खुला होके चलो। खर्चा करना है कर डालो, घर के लिए करना है कर डालो, वहाँ पे कुछ करना है कर डालो। अगर जितना भी आप सोचोगे ना भाई उधर आज पैसा रखेंगे काल वो करेंगे घूमने जाएंगे, तो ऐसा मत सोचो। आपका ऐसे ही बन जाएगा, घूमने का जो है प्लान वो ऐसे ही बन जाएगा, आप घूम सकते चल सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो खर्चा है, किसी के लिए खर्चा करना है, दिल खुल के खर्चा करो। आप घर के लिए करना है, आपके खुद के लिए भी मतलब कुछ लेना है ले लो, आपका पैसे का मैनेज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी आप कंजूसी करोगे उतना ही केतु आपको मतलब गरीब बना के रखेंगे। क्योंकि देखिए केतु है डिटैचमेंट के, जुड़ने वाले में नहीं है, चलो छोड़ो जाने दो, ऐसा सिस्टम का केतु है। जितना भी आप इतना कंजूसी करोगे उतना ही आपके लॉसेस से भर भर के लॉस आपको होगा। तो ये तो मैंने कह दिया, एक सीधा सा सवाल, खर्चा करो। लेकिन आप बोलोगे तो आ ही नहीं, पैसा आ ही नहीं रहा है तो खर्चा कैसे करे, आ भी जाएगा। देखिए केतु है क्या, मतलब धार्मिक भी है और सेकंड हाउस में बैठे हुए। आप हर रोज़ हो सके या जो भी आपके हिसाब से हो सके तो हर रोज़ तो सही है, मंदिर में जाना शुरू कर दो। सुबह काम में जा रहे हो ना, मल्टी सिटी में भी होता है भाई, मेट्रो सिटी में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस मंदिर में जाके माथा टेक दो। गुरुद्वारे हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, मतलब आप सेकंड हाउस में केतु वाले ना जस्ट मंदिर में जाओ, तो मंदिर में जाके सिर झुकाओ, अपना नमन वगैरह करो। और हो सके तो कुछ कहा जाता है कि अगर आपका मन करे तो कुछ चाने के डाल गुरुवार को, समझ गए दोस्तों, या कभी गुरुवार को पीला कपड़ा, कभी कभी, हमेशा नहीं, महीने में एक बार से ही, या चाने के डाल तो दे ही सकते हो ना, हो सके तो दो, या तो फिर ऐसे ही जाके मतलब सिर झुकाओ मंदिर में जाके, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे कुछ चीज़ करने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है सेकंड हाउस के केतु से।
और जो कॉमन है, हर वीडियो में कहता हूँ और एकदम कॉमन है ये, और एक जो इशू है वो एकदम कॉमन है, जो मैंने कहा ना, स्ट्रीट डॉग कुत्ते जो होते हैं उनको खाना मंगलवार शाम के टाइम, मंगलवार शाम के बाद जो सनसेट के बाद उनको खाना डालो, जो भी आपसे बन पड़ता है। हो सकता है जो अभी जो पेट के लिए खाना निकला है ना, कुत्ते के लिए जो पैकेटिंग, उनके लिए अपना खाना है, हमारा दूध वाला बिस्कुट वाला वो नहीं, उनके लिए अपना जो खाना है वो भी दे सकते हो, बढ़िया रहेगा। उनसे उनको मतलब कोई दिक्कत नहीं होता, मेडिकली कोई इशू नहीं होता, वरना ज़्यादा दूध वगैरह देने से कभी कभी उनको बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम भी हो जाते हैं कुत्ते को। तो उनका जो खाना निकला है वो भी दे सकते हो, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो कुल मिला के दोस्तों बात ये है कि तू सिर्फ सेकंड हाउस में बैठे, आप सोचिए हम तो इतना गरीब है, तो गरीबी नहीं है, गरीबी के साथ साथ और भी बहुत देते, आंखों में चोट देते। देखिए कि तू सेकंड हाउस में है और उनका आँख ही नहीं है, उनका सिर है ही नहीं, तो अंधा है के चलते तो बहुत कुछ देते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मतलब फेस पे बहुत दिक्कत देंगे, आंखों में चोट दे देंगे, दोनों आँखें एक आँख में चोट दे देंगे, मुंह में बहुत सारी दिक्कत दे देंगे, गरीबी तो देंगे ही देंगे, लेकिन उससे भी कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हो। सबसे अच्छा है मन की आंखों से चलो, पैसा खर्चा करना है ना अच्छे कामों के लिए, और सबसे बढ़िया चीज़ यही होगा। अगर आपका पैसा वाइन स्टोर में जा रहा है, आपके पैसा किसी दूसरी चीज़ों से जा रहे हैं, तो भाई बहुत दिक्कत है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपका गरीबी कभी नहीं जा सकता। सही चीज़ों में पैसा खर्चा करो, अपने लिए करना है, कुछ करना है खरीद लो, घर के लिए करना है कर लो, कोई रिश्तेदार कोई मतलब मुसीबत में उसको कुछ पैसा देना है दो, आपका मैनेज हो जाएगा, पैसा आता रहेगा। और पैसे का फ्लो बना रहे, इसलिए मैंने कहा मंदिर जाते रहो आप, बढ़िया फ्लो बना रहेगा, पैसा आता ही रहेगा, रुकने वाला है नहीं। और सबसे बड़ा रामबाण इलाज जो कहा है, लाखों का करोड़ों का रत्न भी काम नहीं आएगा, बस सैटरडे मतलब ट्यूसडे मंगलवार के शाम के टाइम कुत्ते को खाना डालो, सबसे बढ़िया रिजल्ट है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था, और बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है, लेकिन वीडियो लंबा करके फ़ायदा नहीं, बस टू द पॉइंट क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, होने को और भी बहुत कुछ हो सकता है आपको दोस्तों। सेकंड हाउस में कि तो आपको और भी बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत सारे सर्जरी भी देके आगे चलेंगे, समझ गए दोस्तों। बहुत सारे सर्जरी भी देते हैं, जिनका भी सेकंड हाउस नीच का होता है, देखा जाता है कि बहुत सारे सर्जरी, चेहरे में मुंह में बहुत सारे टाके लग जाते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन मैंने कहा ना, कुछ लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होता है, कुछ लोगों का मतलब लोग जो भी, आप किसी को गाली भी दो तो भी लोग आपको सम्मान करते। तो अपनी अपनी बात है, कुंडली के हिसाब से आपके पर्सनल कुंडली पे डिपेंड करता है। 3-4 उपाय जो कहा है उसको कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जितने नेगेटिव केतु है उससे आपको बहुत बढ़िया मतलब पूरा 360 डिग्री उलट एकदम आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका बहुत पैसा लॉस हो रहा है ना, तो जैसे कहा मंगलवार के शाम के टाइम कुत्ते को खाना डालो, हर रोज़ मंदिर में जाके माथा टेको, इतना मिलेगा, इतना धन मिलेगा जो, और मन खुला करके पैसा खर्चा करो, घर के लिए, किसी के लिए, अपने खुद के लिए खर्चा करो। कंजूसी करोगे तो ज़िंदगी बर्बाद, एक भी पैसा पूरा ज़िंदगी में जमने वाला है नहीं, आने वाला है नहीं, गरीबी रहोगे, पूरा गरीब। और सबसे इम्पोर्टेंट मैरिड लाइफ, शादी के पहले और शादी एक टाइम के बाद ही किया करो, 27 के बाद करो तो सबसे बढ़िया है, 28-27 के बाद, लेकिन इससे पहले भी कर सकते हो। कुंडली दिखाओ, क्योंकि कुंडली का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, 2-3 शादी करवा देते ऐसे युग में। और क्योंकि ये बहुत सारे पिन पॉइंट एनालिसिस है दोस्तों, ये हज़ारों कुंडली देखने के बाद उसके ऊपर कह रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था कि तू सेकंड हाउस में आपको क्या दे सकता है, आप जो नेगेटिविटी है उससे आप कैसे बच सकते हो, ये भी मैंने बोल दिया, और कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो नॉलेज, ज्योतिष का नॉलेज इसलिए आया है क्योंकि आप जो भी आप नेगेटिविटी है इससे आप बाहर निकलो, फ़ायदा उठाओ, जो भी प्लान देना चाहते हैं उनसे लो, और अपना लाइफ को सुधार लो, इसलिए ज्योतिष ना के डर दिखाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।